मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की साइंस का लेसन नंबर 12 जिसका नाम है कीपिंग आवर अर्थ ग्रीन। हमें अपने अर्थ को ग्रीन रखना है। तो हम लेसन शुरू करते हैं। आवर अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हमारी जो धरती है वो बहुत ही सुंदर जगह है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन इट। इस धरती के ऊपर अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। बट आर वी टेकिंग गुड केयर ऑफ देम? पर क्या हम उनका अच्छे से ध्यान रख रहे हैं? प्लांट्स एंड ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट्स और ट्रीज जो है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, फ़ायदेमंद है। बट इट इज़ ट्रू दैट वी आर कटिंग डाउन ट्रीज विदाउट प्लांटिंग मोर ऑफ दैम। एज अ रिजल्ट द अर्थ इज़ नो लॉन्गर एज ग्रीन एंड ब्यूटिफुल एज इट यूज टू बी। कहते हैं कि ये भी सच है कि अगर हम ट्रीज़ को काटते जाएंगे और ट्रीज नहीं उगाएंगे तो जो हमारी धरती है वो ज़्यादा देर तक ग्रीन और सुंदर नहीं रहेगी। जैसे कि ये पिक्चर्स देखो, ये प्लांट्स के साथ ग्रीनरी के साथ कितनी अच्छी लग रही है। बट अगर हम ट्रीज़ को काटते जाएंगे तो ऐसे बेरंग सी जो हमारी अर्थ है वो लगना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ट्रीज की क्या क्या इम्पोर्टेंस है? ट्रीज आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। ट्रीज जो है वो बहुत तरीक़ों से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ट्रीज हेल्प इन मेकिंग रेन। ट्रीज जो है वो बारिश को बनाने में भी हेल्प करती है। दे रिलीज ऑक्सीजन नीडेड बाय अस टू ब्रीथ। हमें जो सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो भी हम किससे लेते हैं? प्लांट से ही लेते हैं। प्लांट्स ही ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो हम वो लेते हैं। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ज़्यादा नंबर में अगर हम पेड़्स को काटेंगे, ट्रीज को काटेंगे तो वो क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। We cut down trees for many things that we get from them, like housing, furniture, wood, soap and medicine. हम ट्रीज़ को अपने डेली यूज़ में जो हमारी हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसके लिए हम ट्रीज़ को काटते हैं, ठीक है। और ट्रीज़ से क्या क्या बनता है? बहुत सी चीज़ें बनती है। जैसे हाउसिंग में हम उनका यूज़ करते हैं, फर्नीचर के लिए यूज़ करते हैं, वुड, सोप, मेडिसिन, इन सभी चीज़ों के लिए हम ट्रीज़ का इस्तेमाल करते हैं और उसी के लिए हम उनको काटते भी हैं। नेक्स्ट आता है हाउ टू सेव आवर ट्रीज। हमारे ट्रीज को किस तरीके से बचाया जाए। फर्स्ट स्टेप क्या आता है? वी शुड नॉट वेस्ट पेपर। हमें पेपर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हम कॉपीज में पेज फाड़ के फेंक देते हैं वैसा हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड री यूज़ पेपर बिकॉज अ लॉट ऑफ ट्रीज नीड टू बी कट डाउन टू मेक पेपर। हमें जो पेपर है उनको री यूज़ करना चाहिए, यानी कि दोबारा से हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पेपर्स को बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है। तो अगर हम पेपर्स का रीयूज़ करेंगे तो कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो बच जाएंगे। सेकेंड स्टेप है वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज देन वी कट डाउन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट है उनको उगाना चाहिए। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले में हमें एक या दो पेड़ को उगाना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है? जब हम ज़्यादा तादाद में पेड़ों को उगाते हैं तो उसको एफॉरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। ये डिफॉरेस्टेशन के अपोजिट होता है। ईच वन ऑफ अस शुड प्लांट एटलीस्ट वन ट्री। हम सबको कम से कम एक पेड़ तो उगाना ही चाहिए। एक इंसान को एक पेड़ तो उगाना ही चाहिए अपने अर्थ को ग्रीन रखने के लिए। थर्ड स्टेप आ जाता है वी शुड नॉट कट डाउन द होल ट्री इफ़ वी नीड ओनली अ फ्यू ब्रांचेस और ओनली अ फ्यू लीव्स। कहती है कि हमें अगर कुछ ब्रांचेस की ज़रूरत है या कुछ पत्तों की ज़रूरत है तो उसके लिए हमें पूरा पेड़ नहीं काटना चाहिए। इन इंडिया वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड फॉर अ वीक इन जुलाई एवरी ईयर। हर साल जुलाई के मंथ में एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है वन महोत्सव, ठीक है। ये इंडिया के अंदर सेलिब्रेट होता है। लैक्स ऑफ ट्री आर प्लांटेड ऑल ओवर द कंट्री ड्यूरिंग दीज 7 डेज। इन 7 डेज में क्या होता है कि बहुत सारे लैक्स ऑफ ट्रीज जो है उनको उगाया जाता है पूरी कंट्री में। सुंदरलाल Bahuguna is an Indian conservationist who has done a lot for conservation of नेचर। अब सुंदरलाल बहुगुना ये कौन थे? ये इंडियन कंजर्वनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि नेचर को बचाने के लिए इन्होंने बहुत से प्रयास किए हैं। Once he had his followers simply held on to tree to save them for being cut down. This was called the चिपकू मूवमेंट। इन्होंने एक चिपकू मूवमेंट शुरू किया था जिसमें क्या था कि इन्होंने पेड़ों को काटने से बचा पेड़ों इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था चिपकू मूवमेंट, जिसमें क्या था कि इन्होंने बहुत सारे जो पेड़
कट रहे थे उसको इन्होंने रोका था, और बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने भी इनको फॉलो किया, उन्होंने भी इस मूवमेंट में इनकी हेल्प की। तो बच्चों ये था लेसन हमारे ट्रीज़ के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से हम अपने अर्थ को ग्रीन रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया हो। थैंक यू।